सलामी शस्त्र राष्ट्र सलाट कंधे। और इस दिन इससे बड़ा और कोई विषय नहीं हो सकता मेरे लिए कि एक हरियाणा का गांव जो अपने आप को गुलाम कहता था और उसने अपने आप को आजादी की मुख्य धारा में जोड़ा। पाठ्य पुस्तकों में भी एक अध्याय जोड़ने की बात आपने कही है। वो इसी वर्ष से हमने तो सोचा था भी अगले वर्ष कर पाएंगे। हमारे शिक्षा मंत्री जी ने आगे बढ़ के कहा कि नहीं, इसी सत्र से हम एक पाठ्यक्रम में अलग से उसका पेज लगा करके इस गाँव की कहानी वास्तव में बताने लायक है। हमारे युवकों में उसको प्रेरणा जगाने के लिए देश के प्रति किस प्रकार का मन कि इस गांव की कहानी के ऊपर एक फिल्म भी बनवाएंगे और इस फिल्म को हम पूरे में दिखाएंगे। आखिर गांव की बहुत कहानी है, दंगल फिल्म है। वहाँ पे तोप लगा के इस गांव को तोप के गोलों से भी उड़ा दिया गया। इस गांव को, इस रुणात गांव को तोप के गोलों से उड़ा दिया गया। मतलब तोप के गोला थोड़ा इसकी क्या कारण रहा हुआ जी फौजी साहब जैसे? इसका कारण ये रहा, पुट्ठी मंगल खां यानी कि पुट्ठी रुणात गांव की लड़की थी, मंगल खां का ब्याह रखी थी। ये भी एक इतिहास है। मंगल खां का बेटा आंसी से आ रहा था जो सूबेदार से रिटायरमेंट था। उसने ये देखा कि भाई ये भी मतलब उनका क्या तिरंगा झंडा जो को नहीं फहराया जाना लग रहा रुणात गांव के अंदर, जैसे भी 15 अगस्त आता है या 26 जनवरी आती इस तरह की चीज़ों ये नीलाम तो जो गिरा है वो झंडा कैसे फहरावा, इस काम का कोई समाधान होया नहीं। झंडा किसके लिए फहरावा, इतनी सरकारें आई, कोई सरकार ने मतलब आता है कोई दिया है क्यों आते नहीं, झंडा कैसे फहरावांगे। बदला लेने के लिए गांव को तोप से उड़ाया गया, जमीन नीलाम कर दी गई और आज भी एक गांव नीलाम है, कागजों में भी नीलाम है। वैसे भी सारा देश ने पता है, सारे मुख्यमंत्रियों ने पता है, सबको पता है। आज भी हमने कुछ नहीं मिला इसकी कोई भी 15 अगस्त या 26 जनवरी आएगा, गांव के बहुत सारे लोग जाएंगे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी करेंगे। वो 15 अगस्त आएगा जैसे वहाँ पे बिल्कुल जाएंगे, विरोध करेंगे। भाई सारे भाई ने राम राम, मैं तारा भाई कपिल सांगवान देखने लग रहे हो आखिर हरियाणा आखिर बात सबके साथ सच के साथ। फिलहाल भाई मैं मौजूद हूँ रुणात गांव के अंदर। 1857 के बाद बड़ी चर्चा जो इसकी रहने लग रही है। एक बार ये गौरवपट दिखा दे भाई, शहीदा का गांव रुणात है जो भाई 1857 की क्रांति के बाद स्वामी मतलब पूरा इतिहास एक बार दिखा दे भाई। नु कहने लग रहे हैं कि आज भी जो इसने कागजा के अंदर जो इसने गाँव के अंदर जो गुलाम मान्या जाने लग रहा है, आज भी मतलब नुकावा की तिरंगा झंडा यहाँ पर नहीं फहराया जाता। एक बार जो मुख्यमंत्री जी आए थे और काफी मुख्यमंत्री जी आ लिए और पूरी घोषणाएं करके पूरा भरया पड़ा भाई चौकर दूता है। निन्नन बीर निन्नन भी एक बार कैमरा भाई तक एक बार दिखा दे भाई यो गौरव पट पे और सारी बातचीत जानांगे। इबलग नुकन लग रहे के ना हमारी मतलब इतनी जमीन थी, अंग्रेज आए थे, तोप ताबा का कुआ, पूरा बड़ा इतिहास है भाई। पूरा हरियाणा के अंदर इसकी चर्चा, हरियाणा में कोनी पूरा भारत में भी इसकी चर्चा जो होने लग रही है। जो 15 अगस्त आने लग रहा है उस पर देखने की बात यह होगी कि तिरंगा झंडा नहीं फहराओगे कि ना फहरावा है। तो भाई फिलहाल हम मौजूद हैं तुम्हारे से मौजूदा गांव के अंदर भी चलेंगे। जो कुआ बताने लग रहे हैं कि और उस कुआ के अंदर जो तालाब था, तालाब का दोहरा कुआ था, उस कुआ में मतलब बहुत से गांव ग्रामीण थे, वो उस कुआ में डरते घुस गए थे। तो सारी बातचीत खातर जानांगे गांव के अंदर भी और सारी बातचीत है जितना भी जो इतिहास है। तो इस वीडियो में आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दियो। मिलवाएंगे अपने गाँव वाले तभी। सलामी शस्त्र राष्ट्र सलाट कंधे। प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी आपके बीच में, आपके विधायक आपके बीच में, मेरा आग्रह प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी, माननीय शिक्षा मंत्री हरियाणा, विधायक श्री बिशंबर वाल्मीकि जी, जो आपकी मदद के लिए इलाके के लिए आदम तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। प्रमाण पत्र यहाँ पर भेंट किया जाएगा। गई है माननीय उपायुक्त महोदय के निर्देशन में। मेरा अनुरोध रहेगा माननीय मुख्यमंत्री। भिवानी जिले का जो गांव है लगभग भिवानी से 40 किलोमीटर दूरी पर है और हल्का भवानी खेड़ा के अंदर, और शायद हल्का का आखिरी गांव मिलेगा यो। और तो सारी बातचीत एक बार जाना उनकी क्रांति के में मतलब इन लोगों ने गाँव वाले ने बड़ा बढ़ चढ़ के भाग लिया था, बड़ा योगदान दिया था और बड़ी चर्चा होने लग रही इस गाँव की। हरियाणा में भी कह सका, पूरा कई राज्य में भी जैसे भी कहते हैं कि आज के समय में भी तिरंगा नहीं फहराया जाने लग रहा।
बीते दिन मुख्यमंत्री भी आए थे इस गांव के अंदर, दौरा किया था। गणिये मतलब बड़ा घोषणा करके थे गांव में ऐसे होगा वैसे होगा, लेकिन सारी बातचीत जानेंगे। ऊपर तो 15 अगस्त आने लग रहा है, तो मेरे से गांव के मौजूद आदमी है, उन तो सारी बातचीत एक बारी करांगे। राम राम मार्च इसको हमने। और जी कैसे हो? ठीक है जी, ठीक ठाक हो? ठीक है। तो बड़ा क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम धर्मवीर फौजी है। धर्मवीर फौजी हो जी। तो कितने साल फौज की दौड़ पिया है जी फौजी साहब? 18 साल फौज में रह गए। 30 साल होगी समाज सेवा में। हाँ, 30 साल पहले रिटायरमेंट आए थे। अच्छा अच्छा, तो 30 साल गांव राम की सेवा कर रहे हैं अब? हाँ बिल्कुल। तो फौजी साहब, हाँ बताओ। गांव का बड़ा इतिहास है। 1857 की क्रांति में मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था रुणात गांव के अंदर के लोगों ने भी। थोड़ा बहुत इतिहास के बारे में आपने बेरा फौजी साहब तो बताओगे विस्तार रूप से? लगभग पूरे हिंदुस्तान को इस गांव का इतिहास के बारे में पता है। किताबों के पन्नों में लिखा हुआ है। कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है आज जिसने इस गांव के बारे में ना पता हो, चाहे वो संयुक्त पंजाब हरियाणा हो, प्रताप सिंह जी कैरो। पर जिस टाइम पे मुख्यमंत्री थे उन्होंने इस गांव की सुध ली थी। उनको पता चला कि वे पंजाब प्रांत में एक ऐसा गांव है जो अंग्रेजों ने नीलाम कर दिया था। खरक पुनिया में आए हुए थे वो। उन्होंने घोषणा की रुणात गांव को ज़मीन देंगे। 57 प्लाट, 12.5 एकड़ का एक प्लाट बीड़ फार्म हिसार में, और इस गांव को शहीद का दर्जा देंगे। जैसे शहीदों को बच्चों को नौकरियां मिलती हैं उसी आधार पर इस गांव की घोषणा कर दी थी उन्होंने। दुर्भाग्य गांव का ये रहा कि वो लागू नहीं कर पाए, उससे पहले वो भगवान को प्यारे हुए। उसके बाद में देवलाल जी, बंसीलाल जी, जितने भी मुख्यमंत्री आए सब ने इस गांव को का पता है। माननीय मुख्यमंत्री बंसीलाल जी ने 1.25 लाख रुपए दिए थे कंपनसेशन यानी कि मदद के लिए। और उन्होंने ये कहा था, ये 1971 की बात है, उन्होंने ये कहा था कि भाई इतनी ज़्यादा राशि यानी कि जो हमारी भूमि 20,656 बीघे नीलाम की थी उसका पैसा हरियाणा सरकार उसी टाइम पे अलग हुए थे, थोड़े दिन हुए थे, इसलिए उन्होंने ये कहा कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है। हमारे गांव के लोग इंदिरा गांधी जी से मिले, प्रधानमंत्री थी, उन्होंने कहा कि आपकी जो ज़मीन नीलाम हुई उसकी भरपाई हम करेंगे, हम पैसा देंगे। ये सारी बात हुई। कारण क्या था और इस गांव को कैसे कैसे उड़ाया गया, क्या क्या हुआ, वो सारा इतिहास मैं आपको बताता हूँ। 1857 में जब क्रांति ने पूरे हिंदुस्तान में रूप लिया, भारतवर्ष में, कि अब अंग्रेज भगाओ, यानी कि वो कर लेते थे, रुणात गांव ने कर नहीं दिया, बंद कर दिया। तो इस गांव की जितनी भूमि थी उसको 8100 रुपये में नीलाम कर दिया। 66 लोग खरीदार थे, उनके इतिहास में यानी कि कागजों में नाम है कौन कौन खरीदने वाले थे। चौथा हिस्सा बतौर सिक्योरिटी अंग्रेज़ों ने लिया था, 3 किस्तें बाकी थी, और ली नहीं ली उसका हमें पता नहीं। जिन 66 लोगों ने ये ज़मीन ली उनका कब्जा था। इस गांव को फिर भी अंग्रेज़ों का पेटा नहीं भरा, यानी कि उनको संतुष्टि नहीं मिली। तो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पुट्ठी मंगल खां गांव है, वहाँ पे तोप लगा के इस गांव को तोप के गोलों से भी उड़ा दिया था। इस रुणात गांव को तोप के गोलों से उड़ा दिया था। तोप के गोला थोड़ा इसकी क्या कारण रहा हुआ जी फौजी साहब? जैसे इसका कारण ये रहा, पुट्ठी मंगल खां यानी कि पुट्ठी रुणात गांव की लड़की थी, मंगल खां का ब्याह रखी थी। ये भी एक इतिहास है। मंगल खां का बेटा आंसी से आ रहा था, जो सूबेदार से रिटायरमेंट था। उसने ये देखा कि भाई ये तोप तो रुणात के ऊपर लगेंगी। गांव में घोड़ा पर आया, उसने बता दिया भाई इस गांव को अंग्रेज तोप से उड़ाएंगे। लगभग गांव बहुत ज़्यादा खाली हो गया था। कुछ लोग जिनको पता नहीं चला वो पकड़े गए। 14 लोगों को रोलर के नीचे लाल सड़क पे पीसा गया। लाल सड़क जो आसी में लाल सड़क जो है। इसके बाद रूपा खाती, ब्रजदास स्वामी, नोंदा जाट, ये 3 आदमी हैं। इनको ब्रजदास स्वामी को तोप के मुंह का आगे बांध के उड़ा दिया गया। उसके तोप के गोले के साथ चिथड़े इस गांव में आगे पड़े थे।
नोंदा जाट और रूपा खाती को बरगद के पेड़ अभी तो गिर गए, हमारी याद में भी थे, यानी कि पेड़ों पर लटका दिया और ये भी कह दिया अगर कोई इनको उतारने की हिम्मत करेगा उसको लटका देंगे। ये सब इस गांव के साथ हुआ है, इतिहास में लिखा हुआ है। कोई ऐसा मुख्यमंत्री कोई प्रधानमंत्री कोई आके ये कह दे रुनाथ के गांव का इतिहास का नहीं पता, ये गारंटी सबको पता है। लेकिन दुर्भाग्य इस गांव का 1971 में जब इंदिरा जी ने इस गांव को कुछ मदद देने की कोशिश करी तो लड़ाई शुरू हो गई। प्रताप सिंह जी कह रहे उन्होंने घोषणा की, वो चंद दिनों के बाद भगवान में प्यारे हो गए। यानी कि हर कोई देना चाहता है, लेकिन दुर्भाग्य है या क्या है या सरकार की नीयत नहीं है। 2018 में शहीदी दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर आए, बहुत सारी घोषणाएं की, गांव काफ़ी खुश था, वे बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन वो घोषणा ही रही, वो सारी बातें पूरी नहीं हो पाई। घोषणा करके गए थे माननीय मुख्यमंत्री? बहुत सारी घोषणा है से चीज़ों को करना चाहिए था, वो कभी किसी ने नहीं किया, तो मन में आया कि नहीं इसको करूंगा। पिछले मुझे 26 जनवरी को आना था, लेकिन एक दुर्घटना के कारण से मैं यहाँ नहीं आ पाया, इसलिए आज का दिन शहीदी दिवस 23 मार्च इसको हमने चुना। और इस दिन इससे बड़ा और कोई विषय नहीं हो सकता मेरे लिए कि एक हरियाणा का गांव जो अपने आप को गुलाम कहता था और उसने अपने आप को आजादी की मुख्य धारा में जोड़ा है। पाठ्य पुस्तकों में भी एक अध्याय जोड़ने की बात आपने कही है। वो इसी वर्ष से हमने तो सोचा था भी अगले वर्ष से कर पाएंगे। हमारे शिक्षा मंत्री जी ने आगे बढ़ के कहा कि नहीं, इसी सत्र से हम एक पाठ्यक्रम में अलग से उसका पेज लगा करके इस गाँव की कहानी वास्तव में बताने लायक है। हमारे युवकों में उसको प्रेरणा जगाने के लिए कि देश के प्रति किस प्रकार का मन में भाव जागता है, क्रांतिकारियों का कैसा कैसा मन रहता था, तो उस प्रकार के विषय को छात्रों में युवकों में प्रेरणा जगाने के लिए बहुत जरूरी है। और हमने एक और बात कही है कि इस गांव की कहानी के ऊपर एक फिल्म भी बनवाएंगे और इस फिल्म को हम पूरे में दिखाएंगे। आखिर गांव की बहुत कहानी है। दंगल फिल्म है, एक गांव की एक बेटी, उसकी कुश्ती का जो उसकी प्रतिभा, उसको निखारते हुए एक फिल्म बन गई। तो इस गांव की तो एक ऐसी कहानी है जो प्रेरणा देने वाली है, तो इसका एक बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। हम इसकी फिल्म भी बनवाएंगे। इसी तरह एक गांव और हरियाणा का सोनीपत का लिबासपुर, अली सोनीपत का लिबासपुर, यही कहानी। ठीक है, उस गांव का भी एक बार इतिहास हम जान लेंगे। और अगर ऐसा कोई विषय हुआ तो हम कोई ऐसे गांव में के किसी भी व्यक्ति के मन में भाव नहीं रहने देंगे। आज देश स्वतंत्र है और स्वतंत्र देश में किसी भी एक, अब तो गाँव कहते हैं, मैं कहता हूँ एक व्यक्ति के मन में भी नहीं आना चाहिए कि हम आजाद नहीं है। आजादी का लाभ हमें बहुत सी अपनी जो कमजोरियां हैं, बुराइयां हैं, उनसे भी लड़ना है, उनसे भी आजाद कराना है। हमने भूख से आजाद कराना है, हमने बेरोजगारी का जो एक संकट है उससे हमने आजाद कराना है, हमने जो बीमारी लोगों को लगती है उससे आजाद कराना है। बहुत ऐसी समस्याएं हैं, उनकी आजादी के लिए एक एक करके हम लगे हैं। तो बड़ा काम है। लिबासपुर का भी इतिहास हम जानेंगे। मैंने बता दिया, वो रेवेन्यू के हिसाब से जैसा होगा करना है। कितना ही है। सर आगे मुलाकात आपका व्यस्त कार्यक्रम है। 1 करोड़ का जो दंगल आयोजित किया जा रहा है, प्रदेश सरकार ने कहा कि कबड्डी और कुश्ती रेसलिंग का तो कर दिया गया, अभी बॉक्सिंग का भी विचार है शायद जो। देखिए, हमारा खेल विभाग हर बात पर बारीकी से विचार करता है और वो फिर कोई प्रस्ताव लाएंगे, उस पर मंदिर मंडल में विचार करेंगे। ग्रामीणों से भी आपने विचार विमर्श किया, सर इन बुजुर्गों से विचार विमर्श किया था, क्या बातें सामने आएगी? महज इतिहास के बारे में या आगे का कोई खाका तैयार किया गया? नहीं, बताया गांव के विकास के नाते हमने हर बात कही है। और केवल इस गांव का नहीं, हम धीरे धीरे बहुत सी चीजें ऐसी जो पूरे हरियाणा की कर रहे हैं। जैसे 2 स्कीमें हमने तय की है। एक तो गांव के जितने तालाब हैं, तालाब अथॉरिटी ऑफ हरियाणा बना करके हम सब तालाबों को ठीक करेंगे। आज इस गांव की तो मांग थी, हमने कर दी। ये बात भी हम सारे हरियाणा में करने वाले हैं। इसी प्रकार शमशान घाट और कब्रिस्तान, उनकी जो जितनी आवश्यकता होती है, उसमें जितनी भी घोषणाएं हैं, जैसे बूढ़ों के लिए ये कहा था 60 साल से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं उनका फ्री इलाज होगा। हमने डीसी साहब के माध्यम से मिलने की कोशिश करी, वह सीएम साहब से बात करवाओ। ये इन्होंने कह दिया 60 साल से ऊपर के बूढ़ों को हम फ्री इलाज करेंगे। फ्री इलाज का मतलब हमारे कार्ड बनने चाहिए। एक गरीब इंसान है, वो बीमार है, उसका 5-6 लाख रुपए अगर खर्च होते हैं, उसके पास नहीं होते, मर जाता है। अगर कार्ड होगा कहीं भी जाके वो अपना इलाज करवा सकता है। ये हमारी मांग 2-3 बार हो चुकी है। भाई घोषणा कर दी, घोषणा के साथ साथ कार्ड मिलने चाहिए 60 साल से ऊपर वालों को। आप जानते हो कि हर एक घर में इतनी ताकत नहीं है, हर गरीब आदमी इतना पैसा नहीं दे सकता। 10 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, 5-7 लाख रुपए खर्च करो और फिर सरकार देती है। तो ये भी हम कोशिश कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री से कि भाई हमारे गांव के जो घोषणाएं की हैं उनको सबको लागू करो। खासकर 60 साल से ऊपर के जो भी बुजुर्ग हैं
आपने फ्री इलाज के लिए कहा है तो उनके कार्ड बना दिए जाए। जैसे किसी भी कर्मचारी का कार्ड होता है, वो एडमिट होता है, अपना इलाज करवा के घर आ जाता है। हमारी ये मांग है। इसके साथ साथ हमारे को जो घोषणा प्रताप सिंह जी कह रहे ज़मीन देने के लिए कर रहे थे, वो दे सकते हैं तो ये भी दे सकते हैं। हमारे बच्चों को नौकरियां भी दे सकती सरकार, चाहे हमारी भरपाई कर सकती है, लेकिन ऐसा सरकार आज तक किसी ने सोचा नहीं है कि भाई इस गांव की भरपाई कैसे। और भी मैं बात करें अंग्रेजा का टाइम के जी फौजी साहब, हाँ जी। उस समय ये कहना लग रहे तोप तो उड़ा दिए थे, इस कुएं के अंदर मतलब दफना दिए थे, मतलब इस कुएं में उनकी आड़ा छुपे थे, गांव वाले छुपे थे, अंग्रेज छुपे, इस डाल की क्या बात है जिस तरह भी। नहीं जी, इसके बारे में देखो हमने क्लियर पता नहीं, इसलिए मैं झूठ का सहारा नहीं लेता। इसमें मन ने जो बताया तोप से उड़ाया है इस गाँव को, ये हकीकत है। इसमें कितने गिरे नहीं गिरे मन ने इस इतिहास के बारे में नहीं पता, मैं नहीं कह सकता। सुनने में आया है लेकिन पक्का नहीं। आज ये जो है ना, ये ब्रजदास स्वामी, रूपा खाती, नोंदा जाट, ये रिकॉर्ड में इतिहास में है, बिल्कुल रिकॉर्ड निकलवा रखा है, हिसार में रिकॉर्ड है। ये अंग्रेजों ने किस किस हिसाब से कैसे मारे गए थे, रोड रोलर के नीचे जो पीछे गए उनके भी नाम है। बाकी इसके बारे में मैं मेरे मुँह से जब तक मेरा पक्का नहीं पता मैं नहीं कह सकता। हाँ, ठोस बात जो थी वो सारी आपको बता दी है, इसमें कहीं भी कोई गलती नहीं है। और भी मैं बात कर लूँ, काफी गांव के मौजूद आदमी मेरे साथ मौजूद हैं। ताऊ राम राम। और ताऊ ठीक ठाक होने? ठीक है। तो ताऊ नु कहना लग रहा है, ये भी मतलब उनका क्या तिरंगा झंडा जो को नहीं फहराया जाना लग रहा है रुणात गाँव के अंदर, जैसे भी 15 अगस्त आता है या 26 जनवरी आती, इस तरह की चीजों। वो नीलाम तो जो गिरा ये वो झंडा कैसे फहरावा, इस काम का कोई समाधान है नहीं। झंडा किसके लिए फहरावा, इतनी सरकारें आली, कोई सरकार ने मतलब आता है कोई दिया है, क्यों आते नहीं। झंडा कैसे फहरावांगे, दुकान में पड़े हो, आज भी गुलाम है, आज भी गुलाम है। 81 रुपया में कहना लग रही है, जिसकी 8100 रुपया में जो इसकी नीलामी हो गई थी उस समय, मतलब 8100 का दोबारा फिर नीलामी हो गई थी जी। देखो, जो शुरुआत में नीलामी हुई थी 20,656 बीघे जमीन की 20 जुलाई 1858 को 8100 रुपये में। कुछ चंद 60-65 जितने भी लोग थे उन्होंने खरीदा था, 66 लोगों ने। तो उसके बाद हम लड़ाइयाँ लड़ते आ रहे हैं, जितनी सरकारें सब आश्वासन दिया, लेकिन ठोस कोई भी हमने ना गांव में की कोई भी गांव सथली पर तिरंगा नहीं फहराया। 2018 को सीएम साहब आके फहरा गए थे। कुछ गांव में लगा कि भाई शायद ये सरकार सैनिकों की सरकार भी कहो हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी दे हैं, बीजेपी सरकार का मुख्यमंत्री मोदी जी हमारी कुछ सुनाएंगे, इसलिए हमने सारा गांव में बैठ के कराया था कि भाई सीएम साहब हमारी जो मांगे आगे तक पहुँचाएंगे, पूरी भी करेंगे। बोल के भी गए थे, लेकिन आज तक जो घोषणा हुई थी घोषणा ही रहेगी, कुछ हुआ नहीं। तिरंगा जैसे उस दिन मनोहर लाल मान लिया मुख्यमंत्री जी आगे थे, तो उसके बाद मतलब वो फहरा गए, उसके बाद आप लोगों ने कौन फहराया? इससे पहले भी कभी नहीं, और वो भी हमारी ज़मीन में थोड़ी फहराया गया था। जिस ज़मीन में फहरा के गए थे सीएम साहब, वो भी हमारे गाँव की ज़मीन है ही नहीं। हमारे गांव की ज़मीन तो ये ज़मीन है जिस पर आप लोग और हम लोग खड़े, 13 एकड़, वो भी सुल्तानपुर पाना, डंडेरी पाना, उमरा पाना उनकी ज़मीन थी। हमारे गांव के अंतकाल गिरदावरी सिर्फ जिस ज़मीन पर ये ऐतिहासिक कुआं और ये तालाब है, ये 13 एकड़ है, और इस पर हमने अब आज तक, और जब जिस दिन कोई सरकार हमारी शुद्ध लेगी और हमारे गाँव को ये लगेगा वह गाँव का कुछ सुनवाई किया है, भाई फ्रीडम फाइटर गांव रहा है, क्रांतिकारी गांव रहा है, उसके भी एक कुछ मिलेगा, तो इस ज़मीन पर ही हम झंडा फहराएंगे। जो सरकार सुनेगी, उस सरकार का कोई भी उच्च अधिकारी या उस टाइम का कोई भी सीएम या डिप्टी सीएम कोई भी आगे फहरा सकता है, हमने कोई तकलीफ नहीं, हम साथ भी देवांगे और खूब अच्छा स्वागत भी करेंगे। जी, तो जिस तरह भी लांबा साहब जन्नू कहने लग रहे हैं कि 15 अगस्त ने मतलब झंडा फहरा दिया गया था, स्कूल में जिस तरह बालक बुड़क भी फहराया हुआ है या नहीं फहराते कोई भी, जिस तरह कैंडल मार्च, आज भी आप अपने आप ने गुलाम मानना हो जिस तरह भी? हम क्यों हमारे गांव के कागज मानना है गुलाम? हमारे गांव का रिकॉर्ड साफ कर दो सरकार, हमारे गांव का नाम इंतकाल निकलवा दो, रजिस्ट्रेशन हमारे गांव की ज़मीन का करवा दो। हम क्यों, हम मानसिक तौर से थोड़े मानना, हम तो क्रांतिकारी लोग। हाँ, हम अपना किसी गुलाम नहीं मानते। गुलाम मानना था देश जब अंग्रेजा थे, हम उसे टाइम उन्हें लोगों से गुलाम नहीं रहे, तो हमारे साथ ये घटना हुई। वो
लोग बुरे अंग्रेज थे जो देश ने लूटे थे। अब ये जो सत्ता में ये काले अंग्रेज हैं। हमारे नाम के तो वो भी अंग्रेज गांव ने लूट के खा गए, देश ने लूट के खा गए। ये जो काले अंग्रेज बैठे हैं ये भी लूटने लगे। हमारे नाम का कोई सरकार नहीं, क्योंकि जब हमारी एक सिर्फ साफ शब्दों में रिकॉर्ड है, कोई ये नहीं कि भाई वैसे किसी ने मुंह से बोले, गांव का रिकॉर्ड है, आप चेक कर लो, उसके भी हमारा कम से कम कोई शुद्ध तो ले लो। अभी आप सरकार से के डिमांड चाहो, जिस तरह भी आपका हमारा गांव गांव राम देश के लिए लड़ा था जी, देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ा था, देश की आज़ादी के लिए लड़ा था। और देश जिन लोगों के गुलामी उस टाइम गुलामी के भाई गुलामी करा था या गुलाम हो रहा था, उनके खिलाफ बगावत करी थी, देश के लिए करी थी, देश के प्रति करी थी, देश के प्रति प्यार था। लेकिन ये जो सरकारें जितनी भी आई जितनी भी गई, हमें सिर्फ आश्वासन और इससे आगे कुछ नहीं मिला। बिल्कुल बिल्कुल। और भी 2-4 बातचीत कर लें। गांव के मौजूद आदमी मेरे साथ है, मौजूद ताऊ राम राम। राम राम। और ताऊ क्या नाम है? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह। तो नू कहना लग रहे काफी रोनात गांव के घर है ना, वो भी दूसरे की जमीन में है, इसमें सच्चाई है? सच्चाई है जी। ये कोई डडेरी पन्ना, कोई उमरा पन्ना, कोई सुल्तानपुर पन्ना, ऐसे है। 1857 में जिद पूरा गांव पूरी ज़मीन नीलाम कर दी गई थी। उस टाइम की ज़मीन हमारे पास कुछ नहीं, सिर्फ ये 13 एकड़ ज़मीन है जोड़ की कुएँ की, ठीक है। और इस गांव ने पूरी बढ़ चढ़ की क्रांति में हिस्सा लिया था। 13 अफसर लोग हिसार में मारे थे, अंग्रेज़ों के बड़ा 13 हिसार में मारे, 11 80 में मारे। उसके वजह में अंग्रेज़ों ने बदला लेने के लिए गांव को तोप से उड़ाकर ज़मीन नीलाम कर दी गई। और आज भी ये गांव नीलाम है, कागजों में भी नीलाम है, वैसे भी सारा देश ने पता है, सारे मुख्यमंत्रियों ने पता है, सबको पता है। आज भी हमने कुछ नहीं मिला इसके एवज में। अब कितनी जनसंख्या था वो गांव के अंदर जैसे भी? अब हो गई तकरीबन 5-1 हज़ार, 55-56। हाँ। तो फिर मतलब गांव में मतलब खेती खाती कर दे को नहीं होगा, जमीन नु कह के दूसरा का नाम बोलना लग रही डाल की जमीन तो यो हमारे साथ में लगा 7 बास इसने खरीदी थी। बाकी बाद में गांव ने जिसका जितना था 1 किला 2 किले 5 किले 4 किले इस तरह खरीद के न वो मतलब काश्त करा। माले उन लोगों ने 7 वासला अंग्रेजा तक खरीदी थी जमीन? अंग्रेजों से खरीदी थी, 61 लोगों ने खरीदी थी, 8100 रुपए में। हाँ। और भी मैं बातचीत कर लूँ भाई, ये जो कुआ है फिलहाल इस कुआ की मतलब बड़ा इतिहास है। एक बारी कैमरा वाला भाई तक दिखा दे, हाँ सीती चाल के कहने लग रही तोबा था इस गांव का, मतलब तोबा तो उड़ाया गया था, उसके बावजूद भी रोनात गांव ने हार नहीं मानी अंग्रेजा के समय में। फिलहाल जो मतलब इनकी लड़ी लाड़ी लगा कर इसकी मतलब बढ़िया देख रेख करें गाँव वाले। जिस तरह कुआ है भाई, इसमें जो कहने लग रहे हैं कि यहाँ पर हम इतनी पुष्टि नहीं करना, लेकिन होया था बतावे है कि भाई इसके अंदर तोबे थी, इस डाल की बात थी। तो ताऊ जिस तरह यो कुआ की उठे मंगल खां में तोप लगा के गांव को उड़ागा, कुछ महिलाएं कुछ आदमी है ना डर डर के मारे कुआं में कूद के छलांग मार के भाई हाँ तुम्हारे साथ क्या क्या बने अपने बह में कुआं में छलांग डर दे तो डर दे। हाँ हाँ। कितनी संख्या होगी कि मैं अंदाजा आपने उस टाइम जी इसमें कूदे में कुछ थोड़ा इसमें होंगे 200-250 आदमी। हाँ उस टाइम 200-250 आदमी। बड़ा इतिहास है भाई रोनात गांव का, बड़ी चर्चा होने लग रही है। 15 अगस्त ने कहते हैं कि आज तक हमने जो तिरंगा झंडा आज तक नहीं फहराया गया है। एक बार ही फहराया था, माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, लाल खट्टर जी आए थे, उन्होंने तिरंगा फहराया था, लेकिन वो जमीन भी हमारी नहीं थी। वो सुल्तानपुर पट्टी में वो तिरंगा फहराया गया था। मुख्यमंत्री जी आए थे तो मुख्यमंत्री जी को डडेरी वालों जो डडेरी वालों की ज़मीन है, डडेरी पालने की आज भी ज़मीन है, वहाँ मुख्यमंत्री का स्टेज लगा गया था, लेकिन वो स्टेज मुख्यमंत्री को उतरने नहीं दिया। हाँ उतरने नहीं दिया मुख्यमंत्री, जमालपुर में उतर के फिर मतलब आए थे। जहाँ झंडा फहराया गया, जहाँ आए थे मुख्यमंत्री, वो सुल्तानपुर पालने की ज़मीन थी, रुन्ना की रुनात की। रुनात में झंडा आज तक फहराया नहीं है, न हम फहराते। तो आगे सरकार तक के चाहो मान लीजिए जिस तरह भी कोई आवा है पूरी करेंगे तो हम झंडा फहराने के लिए तैयार हैं। सरकार बेसरा घोषणा करके तो घोषणा खाली घोषणा थी जी, कोई घोषणा कोई भी घोषणा हमारी पूरी नहीं हुई। चर्चा में रहेगी बस। अभी भी कहने लग रहे हैं कि धरना चल रहा है, इसी धरना चालू है। पिछले 1 साल थे, 2015 अगस्त को, पिछली 15 अगस्त को धरना था, 8 अगस्त को धरना चालू हुआ था। आज भी हमारा धरना न्यू का तो चालू है, भिवानी बैठे हैं। बिल्कुल। एक आदमी की भी डेथ हो गई थी, एक आदमी की डेथ हो गई थी यहाँ धरना चलने के उपरांत में।
यहीं बैठे बैठे डेथ हो गई थी। उसके बारे में सरकार ने उठाया था 12 लाख रुपए देंगे और इसको एक सरकारी नौकरी देंगे, वो भी नहीं मिली आज तक। जी भाई। जब पिछले 8 अगस्त को हमारे गांव में धरना शुरू हुआ था ना, उस टाइम 17 अगस्त को हमारे क्रांतिकारी भाई शहीद संतलाल यहीं धरना पे ऊपर जान न्यौछावर करके थे। गांव के लिए, गांव की लड़ाई लड़ रहे थे, धरना चल रहा था। धरना इसी बात के लेके चल रहा था। इसी पर्पज पे चल रहा था। और ये अंधी और बहरी सरकार ने 17 अगस्त को गुजरा हुआ कि 26 अगस्त को, यानी कि 9 दिन तक हम डेड बॉडी को लेके यहाँ बैठे रहे थे धरने पे। एक आश्वासन दे गए थे हमारा, उस टाइम भी यही आश्वासन था, मांग भी उस टाइम तो यही थी। इस जो हमारा शहीद संतलाल था उसके 2 लड़के हैं, एक पैर से अपाहिज है, भाई एक लड़के को कोई भी सरकारी नौकरी में एडजस्टमेंट करी जावे और उनका जो भी मान सम्मान नुकसान होया था उसके भी 12 लाख रुपए का बात हुई थी। आज तक वो भी कोई भी काम, एक भी काम ना है। कोई भी नहीं। डीसी मतलब साहब, वो नौकरी एसडीएम भी- साहब सभी यहाँ थे, एसपी साहब, डीसी साहब, पूरा प्रशासन भिवानी डिस्ट्रिक्ट का और पूरा प्रशासन बाकायदा माइक पर बोल के इस चीज़ की हामी भरी गई थी। अगर आपकी जो ये शहीद संतलाल की मांग है ये पूरी करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, लेकिन वो भी कोई, सिर्फ वो भी कक्षा में रहेगी, बोल माइक पे रहेगी वो। अभी धरना आप लोगों का कहाँ चल रहा है जी? अब हमारा भिवानी कोर्ट के बिल्कुल मेन गेट के आगे चल रहा है। तो गांव वाले कैसे जाते हैं, जैसे वहाँ परमानेंट लोग रहते हैं? बिल्कुल जी, हमारे 5-7 लोग 24 घंटे रहते हैं गांव के। जब भी कोई भी 15 अगस्त या 26 जनवरी आएगा, गांव के बहुत सारे लोग जाएंगे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी करेंगे। वो 15 अगस्त आएगा जैसे वहाँ पे। बिल्कुल जाएंगे, विरोध करेंगे। तो भाई फिलहाल हम मौजूद थे रोनात गाँव के अंदर। ये जो कुआप थी फिर दिखा यार, फिर दिखा दिया एक बारी चौगर दूत है। तो मतलब जी बहुत पुराना है, सदियाँ है। गाँव वाले ने बताया इतिहास लगभग 1857 की क्रांति के बाद जो अभी भी जो नीलाम है, कहने लग रहे हैं कि अभी भी हम कागजों के अंदर ये गुलाम है, अभी भी जो यो आज़ाद नहीं हुआ। अंग्रेजा टाइम की लड़ाई थी, तोप बिताबाद उड़ा दिए थे गणाए। कई बार मुख्यमंत्री भी आ लिए गामा में, तिरंगा झंडा फहरा के गए, उसका बावजूद भी तक कोई राहत ना मिली। तो भाई इस वीडियो ने आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो। बाकी आखिर हरियाणा ने बात की पुष्टि नहीं करने लग रहा है। मैं आपका भाई कपिल सांगवान, धन्यवाद। आखिर बात सबके साथ, सच के साथ।